गवाहों का बादल। रोम का क्लेमेंट। पहली शताब्दी। यूसेब ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि प्रेरितों के उत्तराधिकारी इतने अधिक थे कि उन सब का वर्णन करना कठिन है। कुछ उनमें बिशप थे, कुछ सुसमाचार प्रचारक अर्थात भ्रमण करने वाले मिशनरी जैसे कि प्रेरितों के काल में थे। दूसरा तिमोथियुस 4:5 और प्रेरितों 31:8। बिशपों में वह रोम के क्लेमेंट का नाम लिखता है। प्रेरितों के तुरंत पश्चात के अगुवे हमें प्रेरितों की याद दिलाते हैं। क्लेमेंट नाम के 14 पोप और 3 पोप विरोधी हुए हैं। रोम के क्लेमेंट के काल के विषय में मतभेद है, जिस प्रकार उसके लेखों के विषय में भी मतभेद है। एक कथन के अनुसार वह सन 88 से 97 तक बिशप रहा। दूसरे मत के अनुसार वह सन 92 से 101 तक रहा, परंतु कैथोलिक मत के अनुसार वह सन 88 में पोप बना। तरतुल्यमान का कथन है कि क्लेमेंट को पतरस ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और बिशप के पद पर अभिषिक्त किया था, किंतु विश्वसनीय परंपरा के अनुसार पतरस नीरो सम्राट के काल में लगभग 66 और 68 ईस्वी के बीच में ही शहीद हुआ था। इसलिए पतरस द्वारा क्लेमेंट के अभिषेक का प्रश्न नहीं उठता। हर्नेयस, यूसेब तथा अन्य प्राचीन विद्वानों का कथन ठीक ही होगा कि क्लेमेंट रोम का तीसरा या चौथा बिशप था जिसने पहली शताब्दी के अंतिम दशक में सेवा की। हर्नेयस का कथन है कि क्लेमेंट से पहले लाइनस और एननकुलितुस बिशप थे। वह ये मानने को तैयार हैं कि क्लेमेंट प्रेरितों का शिष्य रहा था। जेरोम का कथन है कि वह क्लेमेंट नहीं है जिसके विषय में पौलुस ने फिलिपियो 1:3 में लिखा है। कई वर्तमान विद्वान स्वीकार नहीं करते कि क्लेमेंट प्रेरितों का शिष्य रहा है। फिलिपियो 4:3 के क्लेमेंट को वे रोम के क्लेमेंट से भिन्न मानते हैं। हम उसकी जीवनी के विषय में अधिक नहीं जानते। क्लेमेंट ने एक पत्र कुरिन्थियों को लिखा था। यह शायद सन 96 में लिखा होगा, क्योंकि इसमें डोमिटियन डोमिशियन के अत्याचारों का अभिदेशन है। कुरिन्थियों के नाम एक और पत्र का सन 1874 में पता चला। कुरिन्थियों के नाम के पहले पत्र में क्लेमेंट ने उनके झगड़ों के विषय में लिखा। उनमें अपने बिशपों प्रेस्बिटरी के विषय में भारी मतभेद था। उन्होंने प्रेस्बिटरी को अलग कर दिया। क्लेमेंट ने उन्हें लिखा कि प्रेरितों ने हमारे लिए यीशु ख्रीस्त से सुसमाचार प्राप्त किया। उन्होंने नगरों और देहात में प्रचार किया और धर्म परिवर्तितों में से पहले बिशप और डीकन नियुक्त किए, और क्योंकि वे जानते थे कि फूट पड़ेगी, इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया था कि इन प्रेस्बिटरी बिशपों और डीकनों के मृत्यु के पश्चात दूसरे परखे व्यक्तियों को नियुक्त करना। यह उचित नहीं है कि प्रेरितों द्वारा नियुक्त किए गए या उनके पश्चात समस्त कलीसिया की सहमति से अन्य विशिष्ट लोग नियुक्त किए गए, जिनकी सेवा निर्दोष थी, निष्कासित किए गए। विद्वानों का मत है कि नगर और आसपास के मसीहों की पास्टरीय सेवा प्रेस्बिटरियों की एक समिति करती है। उस समिति का अध्यक्ष एक चुनिंदा प्रेस्बिटर होता था जिसे बिशप कहते थे। क्लेमेंट ने भाईचारे की भावना से पत्र लिखा था, क्योंकि उसके लहजे में बड़े भाई की भावना लगती है जो छोटे भाई से आज्ञा पालन की आशा रखता है। क्लेमेंट का दूसरा पत्र वास्तव में उपदेश है। जी टेहलहान का मत है कि यह सन 130 और 140 के बीच में लिखा गया होगा। मृत्यु। सम्राट ट्रोजन के कलीसिया के सताव के समय क्लेमेंट को कैद कर लिया गया। तब उन्होंने दूसरे कैदियों को जेल में
सुसमाचार सुनाया, तब उनके गले में बड़ा पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया। उनके शिष्यों ने उनका शव ढूंढकर मसीही रीति के अनुसार उन्हें दफन किया।